क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? अगर है तो कितना रिस्की है? क्या आपका सारा पैसा भी डूब सकता है? और क्या कोई स्टॉक अपनी पूरी वैल्यू खो सकता है? और आज हम यही सब जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में अलग अलग तरह के रिस्क और रिटर्न होते हैं और स्टॉक्स ही सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है और पिछले कई सालों में स्टॉक ही ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसने सबसे ज्यादा हाई रिटर्न दिया है। लेकिन इतने सालों के बाद हाई रिटर्न देने के बावजूद भी जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट होने की कोई गारंटी नहीं होती। और शायद इसी वजह से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो ये तो क्लियर है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है। अब स्टॉक मार्केट में रिस्क कितना होता है और क्या आपका सारा पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है वो कभी डूब सकता है? स्टॉक मार्केट में रिस्क भी दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला इन्वेस्टिंग, दूसरा ट्रेडिंग। और अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस नहीं पता तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। पुरानी वीडियोस तो आप देख लोगे, लेकिन थोड़ा सा हम इन्वेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म विजन है जिसका एम अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स को यूज करके धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करना होता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। इन्वेस्टिंग में हम कई सालों तक इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, स्टॉक स्प्लिट्स के साथ एक ह्यूज अमाउंट क्रिएट करते हैं। और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मार्केट के अप्स एंड डाउन से रिस्क भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा पिछले कई सालों से देखा जा सकता है कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को डाउन ट्रेंड या मार्केट करेक्ट होने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के ठीक ऑपोजिट होती है। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टाइम वोलेटाइल प्रोसेस होती है जिसमें मार्केट के ऊपर जाने या नीचे जाने पर ट्रांजैक्शन की जाती है। और ये ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन जैसे म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स के कंपैरिजन में शॉर्ट होते हैं। ट्रेडिंग स्टॉक्स, कमोडिटीज और करेंसीज में होती है। और ये जानकर आप हैरान हो जाओगे, लेकिन ट्रेडिंग में आप इन्वेस्टिंग से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। जैसा कि शायद आपको पता होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 10 से 15% का रिटर्न एनुअली कमाते हैं, लेकिन एक ट्रेडर भी 10 से 15% का रिटर्न आराम से कमा सकता है, और वो भी मंथली। लेकिन ये ट्रेडर की चॉइस और डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग एक बहुत ही वॉलेटाइल और बहुत ही डायनामिक प्रोसेस होती है, और जिस वजह से ये एक बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाली प्रोसेस बन जाती है। स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन डायरेक्ट ट्रेडिंग को अफेक्ट करती है, साथ ही ज्यादा लॉस और ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ट्रेडिंग का बेसिक फंडामेंटल रूल ये होता है कि बाय व्हेन द प्राइस इज लो एंड सेल व्हेन द प्राइस इज हाई। इसके अलावा भी ट्रेडिंग में कुछ और स्ट्रेटजीज का लोग यूज करते हैं, जैसे रिवर्स ट्रेडिंग, शॉर्ट सेलिंग। और इन स्ट्रेटजीज को सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर ही यूज करते हैं कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो नए लोग हैं, जो बिगिनर्स हैं, उन सब लोगों को ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में भी आप जान गए, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में रिस्क का कोई भी सर्टेन कैलकुलेशन नहीं है और ना ही किया जा सकता है, बल्कि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग करते हो या आप इन्वेस्टिंग करते हो। अब क्या कोई स्टॉक अपनी पूरी वैल्यू खो सकता है? मतलब अगर कोई शेयर 100 रुपए का है तो क्या वो शेयर 0 हो सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और स्टॉक की वैल्यू 0 भी हो सकती है। लेकिन एक मिनट, मेरा मतलब आपको इन्वेस्टिंग करने से डराने का नहीं है, बल्कि सच बताने का है। और अगर आपको कोई कहे कि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, तो या तो वो आपको झूठ बोल रहा है या उससे पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, रिस्क तब नहीं है जब आप एक क्वालिटी शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। अब आपने बोल तो दिया कि कोई शेयर 0 हो सकता है, लेकिन कैसे और क्यों कोई स्टॉक अपनी पूरी वैल्यू खो सकता है? और इसे समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी भी स्टॉक का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। मतलब अगर कोई शेयर 10 रुपए का है और वहीं दूसरी तरफ कोई शेयर 100 रुपए का है, तो यह डिटरमाइन कौन करता है और कैसे इनकी प्राइस फिक्स होती है? अगर बहुत सारे लोग किसी एक शेयर को परचेज करना चाहते हैं तो उसका प्राइस हाई होता जाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। और वहीं अगर बहुत सारे लोग किसी एक शेयर को कभी नहीं लेना चाहते, परचेज ही नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस लो होता जाएगा, क्योंकि डिमांड कम है। और अगर किसी स्टॉक में डिमांड कम होती जाती है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो शेयर अपना आप ही लो हो जाएगा
उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। स्टॉक का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए मेन रीजन होता है कि वो कंपनी कितनी बढ़िया है और उसके फंडामेंटल कैसे हैं। और अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और एक गुड इनकम जनरेट कर रही है तो उसके शेयर प्राइस में करेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा कम होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कुछ स्टॉक में कुछ रिस्क होता है, लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि स्टॉक के प्राइस में लॉस कंप्लीटली स्टॉक की गलती की वजह से होता है, यानी कंपनी की गलती की वजह से होता है। देखो, किसी भी स्टॉक का प्राइस सप्लाई और डिमांड के रिलेशनशिप की वजह से डिटरमाइन होता है। दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के सप्लाई एंड डिमांड को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं और उसी वजह से कंपनी के स्टॉक्स का प्राइस चेंज होता रहता है। ऐसा कह सकते हैं कि जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है उनका प्राइस कम या जीरो होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जो कंपनी नई है, जो अभी स्टार्ट कर रही है, उनका प्राइस जीरो हो सकता है और साथ ही वो कंपनी भी डिलिस्ट हो सकती है। और ऐसे कंपनी के ऐसे स्टॉक को पेनी स्टॉक कहते हैं और इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि पेनी स्टॉक में रिस्क ज़्यादा होता है। पेनी स्टॉक में हमें बहुत लो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई सारे पेनी स्टॉक ऐसे भी थे जो पहले तो पेनी स्टॉक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न कमा कर दिए और इसी लालच में नए नए इन्वेस्टर्स अपना ज़्यादातर पैसा पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और जिस वजह से उन्हें काफ़ी लॉस भी हो जाता है। कंक्लूजन ये है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं।